हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीकोडिंग लीगल। 17 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की 45th मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद एज यूजुअल प्रेस रिलीज इशू किया गया और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस रिलीज और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीएसटी काउंसिल डिस्कशंस के अलावा कुछ क्लैरिफिकेशंस भी दिए गए, लेकिन एज यूजुअल ये क्लैरिफिकेशंस लीगल पोजीशन को क्लैरिफाई करने की जगह फर्दर कंफ्यूज कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम ऐसे ही एक क्लैरिफिकेशन को डिस्कस करेंगे जो कि हीना या जिसे हम मेहंदी भी कहते हैं उससे रिलेटेड है। ये क्लैरिफिकेशन कहता है प्योर हीना पाउडर एंड पेस्ट विद नो एडिटिव्स अट्रैक्ट्स 5% जीएसटी रेट अंडर चैप्टर 14। अब ये प्रेस रिलीज आया एक व्यापारी के नोटिस में जो नेहा मेहंदी, जिसे हाथों पर लगाया जाता है, उसका ट्रेड करता है। इस क्लैरिफिकेशन पर रिलाई करते हुए अब वो उस मेहंदी पर 5% जीएसटी लगाएगा, लेकिन वो नादान ये नहीं जानता कि ब्लाइंडली इस क्लैरिफिकेशन पर रिलाई करने से वो आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत को न्योता दे रहा है। उसका ट्रेड बर्बाद हो सकता है ब्लाइंडली इस क्लैरिफिकेशन पर रिलाई करने से। समझते हैं कैसे। एक लेमैन जब इस क्लैरिफिकेशन को पढ़ेगा तो उसे यही समझ में आएगा, हीना चाहे पाउडर फॉर्म में हो या पेस्ट फॉर्म में हो, जिसमें कोई एडिटिव ऐड नहीं किया गया है, वो चैप्टर 14 में क्लासिफाई होगा और उस पर 5% कंसेशनल जीएसटी रेट लगेगा, राइट? बट सैडली दिस इज रॉन्ग। मेहंदी चाहे प्योर हो, चाहे उसमें कुछ एडिटिव्स ऐड किए गए हो, वो चैप्टर 14 के कस्टम टैरिफ हेडिंग 1404 में भी क्लासिफाई हो सकता है। उसी के साथ साथ वो चैप्टर 33 के कस्टम टैरिफ हेडिंग 3304 या 3305 में भी क्लासिफाई हो सकता है। और एडमिनिस्ट्रेशन शायद ये बात भूल गया, शायद उसने रेलेवेंट सेक्शन नोट्स और चैप्टर नोट्स की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मेहंदी के प्राइमरीली 2 यूज होते हैं। पहला, हाथों और पैरों पर लगाना। दूसरा, एज अ नेचुरल डाई फॉर हेयर। एंड ब्यूटी प्रिपरेशंस मेरिट्स क्लासिफिकेशन अंडर CTH 3304 और हेयर डाई अंडर CTH 3305। अब मेहंदी कहां क्लासिफाई होगी? चैप्टर 14 के कस्टम टैरिफ हेडिंग 1404 में या चैप्टर 33 के कस्टम टैरिफ हेडिंग 3304 या 3305 में? ये डिपेंड करेगा उसके इंटेंडेड यूज, उसकी मार्केटिंग, उसकी पैकेजिंग पर। और ये एक सेटल्ड लॉ है। एज पर सेक्शन नोट 2 ऑफ सेक्शन 6 रेड विद चैप्टर नोट 3 ऑफ चैप्टर 33 कि जो प्रोडक्ट्स ब्यूटी प्रिपरेशंस या हेयर एप्लीकेशन के तौर पर मार्केट किए जाएंगे और उसी यूज के लिए सूटेबल पैकेजिंग में बेचे जाएंगे, वो कस्टम टैरिफ हेडिंग 3304 और 3305 में ही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इंग्रेडिएंट्स। इन्हीं चैप्टर नोट और सेक्शन नोट पर रिलाई करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लॉन्ग बैक
ये कह दिया था कि हीना पाउडर जो बल्क फॉर्म में बेचा जाता है वो चैप्टर 14 में क्लासिफाइएबल है, लेकिन जब वो रिटेल पैकेजिंग में बेचा जाए विद इट्स यूज एंड डायरेक्शंस ऑन हाउ टू यूज इट, उसका पेस्ट बनाइए, बालों में उसे आधे घंटे तक रखिए, फिर धो दीजिए वगैरह वगैरह, वो कस्टम टैरिफ हेडिंग 3305 में जाएगा, ना कि चैप्टर 14 में। तो क्लासिफिकेशन के लिए हीना पाउडर या पेस्ट प्योर है या उसमें कोई एडिटिव ऐड किया गया है, ये डिटरमाइनिंग फैक्टर्स नहीं है। डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं उसकी मार्केटिंग एंड इट्स इंटेंडेड यूज। तो एक तरफ हीना पाउडर या पेस्ट जो बल्क पैकेजिंग में बेचा जा रहा है, बेशक उसमें आपने नेचुरल प्रोडक्ट्स जैसे कि शिकाकाई, आंवला, भृंगराज ऐड कर भी दिए, तब भी वो चैप्टर 14 में क्लासिफाई होगा और उस पर 5% कंसेशनल जीएसटी रेट लगेगा। लेकिन अगर ये हीना पाउडर हाथों में लगाने वाली मेहंदी के तौर पर बिक रहा है तो वो चैप्टर 33 के टैरिफ हेडिंग 3304 में क्लासिफाई होगा एंड इट विल अट्रैक्ट 18% जीएसटी, जो इस क्लैरिफिकेशन से क्लियर नहीं है और ये कंफ्यूजन ट्रेड को बर्बाद करने के लिए सफिशिएंट है। आज की डेट पे तो शायद रिवेन्यू को ये सेक्शन नोट, चैप्टर नोट याद नहीं है, लेकिन जब कुछ साल बाद शोकोज नोटिस इशू करने की बारी आएगी तो उन्हें वो ये सब कुछ याद आ जाएगा। सो प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ब्लाइंडली ऐसी क्लैरिफिकेशंस को फॉलो ना करें। यहां पर एक बात और मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी आया तो सारी ब्यूटी प्रिपरेशन प्रोडक्ट्स 28% जीएसटी रेट में रखे गए, लेकिन सुहाग की निशानियां जैसे एक चुटकी सिंदूर की कीमत को समझते हुए सरकार ने सिंदूर, बिंदी, काजल, आलता इन सबको जीएसटी से एग्जेम्प्ट रखा। तब नॉर्थ इंडिया से आवाज उठी कि मेहंदी ने आपका क्या बिगाड़ा है। जहां ईस्टर्न इंडिया में आलता सुहाग की निशानी है, वैसे ही वेस्टर्न इंडिया में मेहंदी भी तो सुहाग की निशानी है। वो सुना है ना, जितना गहरा मेहंदी का रंग चढ़ेगा उतना ही सास का प्यार मिलेगा। तो फिर सरकार ने अकॉर्डिंगली एक अमेंडमेंट किया और मेहंदी पेस्ट इन अ कोन क्लासिफाइएबल अंडर 1404 और 3305 टैरिफ हेडिंग को कंसेशनल 5% जीएसटी रेट में ला दिया। बट सैडली इस अमेंडमेंट में भी 2 गलतियां हैं। पहला, कस्टम टैरिफ हेडिंग 3305 मेरिट्स क्लासिफिकेशन फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ हेयर एप्लीकेशन, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो वो कोन में मेहंदी आती है वो बालों में नहीं लगाई जाती, सिर्फ हाथों और पैरों में लगाई जाती है। तो पहली गलती तो ये, वहां पर कस्टम टैरिफ हेडिंग 3304 मेंशन होना चाहिए था, ना कि 5। दूसरा, सरकार शायद ये भी भूल गई कि हाथों और पैरों में लगाई जाने वाली मेहंदी सिर्फ कोन में नहीं बिकती, वो पाउडर फॉर्म में पैकेट्स में भी बिकती है, बाकायदा जिस पर उसका यूज लिखा जाता है एंड डायरेक्शंस फॉर इट्स एप्लीकेशन भी मेंशन होते हैं। आप उसे लगाइए, इतनी देर रखिए, बाद में उसे सुंदर डिज़ाइन बनाइए, बाद में उस पर नींबू चीनी लगाइए वगैरह वगैरह। लेकिन उस पैकेट में बिकने वाली पाउडर मेहंदी को आपने जीएसटी का कंसेशनल रेट नहीं दिया, तो आज भी वो कस्टम टैरिफ हेडिंग 3304 के अंदर क्लासिफाइएबल है और उस पर 18% जीएसटी लग रहा है। तो ऐसी मेहंदी में ट्रेड करने वाले लोग अगर इस क्लैरिफिकेशन पर रिलाई कर 5% जीएसटी लगा देंगे तो आप ही सोचिए आगे चलकर उनका क्या होगा।
वो अलग बात है कि हाथों और पैरों पर लगाई जाने वाली मेहंदी, जो हमारे नॉर्थ इंडियंस की एक सुहाग की निशानी है, उस पर ना 18% ना ही 5% जीएसटी लगना चाहिए। उसे बाकी प्रोडक्ट्स की तरह जैसे आलता, सिंदूर, बिंदी, काजल की तरह जीएसटी से कंप्लीट एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए। बालों में लगाने वाली हिना को आप कंसेशनल रेट नहीं देते, वो आपकी लेजिस्लेटिव पॉलिसी हो सकती है, लेकिन जहां आप आलता को अनकंडीशनली एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, वहां आपको हाथों पर लगाने वाली हिना को भी एग्जेम्प्ट करना चाहिए। सो आई सिंसियरली होप कि नोटिफिकेशन ड्राफ्टिंग के टाइम सरकार विजिलेंट रहेगी और ट्रेड की इन दिक्कतों को समझेगी और अकॉर्डिंगली उन पर एक्शन लेगी। तो इस वीडियो में हमने 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के एक लैक्यूना पर डिस्कशन किया। ऐसे ही कुछ और पॉइंट्स पर आने वाली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। हैव अ गुड डे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।